हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा प्लस एकेडमी। पहले वीडियो में हमने आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम शुरू की है। तो उसमें हमने एलिफेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग मतलब एलिफेटिक कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग देखी है। आज हम देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम और उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट शुरू करेंगे आइसोमेरिज्म। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं बेंजीन के बारे में। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसे होता है, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं जिसे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं जहाँ पे बेंजीन के स्ट्रक्चर को। तो उसमें कार्बन कितने होते हैं? 6 कार्बन होते हैं और जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो भी 6 होते हैं। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेंजीन का? C6H6 है। तो उसके बाद फिनॉल, जो इसे हम फिनॉल कहते हैं, जिसमें ऊपर हाइड्रोक्सी और कहीं एक जगह पे जो बेंजीन रिंग है उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसे हम फिनॉल कहते हैं। और जब हम उसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो उसका नाम कैसे देंगे? 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। उसके बाद यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग को अल्डिहाइड ग्रुप अटैच हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे? बेंजाल्डिहाइड। जिसे हम ऐसे भी यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 1 फॉर्माइल बेंजीन। यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग को एक लॉन्ग कार्बन चेन अटैच हुई है तो हम यहाँ से ये कार्बन एटम हमारा रूल क्या है आईयूपीएसी सिस्टम में कि हम जो भी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है तो वो वहां से उसको वो हमारी रूट वर्ड होता है और वो हमारी पेरेंट चेन होती है। तो इसे हम नंबरिंग यहाँ पे हमारा इस कार्बन को क्या हुआ है? बेंजीन ग्रुप और बेंजीन अटैच हुआ है तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। तो नाम कैसे देंगे? 1 बेंजो और कार्बन कितने हैं? 4 है तो 1 बेंजो ब्यूटेन। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें यहाँ पे बेंजीन रिंग है और यहाँ पे अमाइनो ग्रुप अटैच हुआ है NH2 मतलब अमाइनो ग्रुप। तो वहां से ही हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? 1 अमाइनो बेंजीन, जिसे हम एनिलीन भी कहते हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें ऊपर की साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप अटैच हुआ है तो उसे हम कैसे लिखते हैं? ओइक एसिड। तो हम इधर कैसे लिखेंगे? उसे नेमिंग कैसे करेंगे? बेंजोइक एसिड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे देखो दो फंक्शनल ग्रुप अटैच हुए तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो हम पहले प्रायोरिटी नंबरिंग की किसे देंगे? तो इस अमाइनो को देंगे। उसके बाद जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप अटैच हुआ है उसे हम हमारी नंबरिंग सिस्टम में उसे प्रायोरिटी बाद में देंगे। तो यहाँ से जब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो कैसे नाम कैसे देंगे हम यहाँ पे? 1 अमाइनो बेंजो 4 ओइक एसिड। बेंजीन रिंग जो बीच में है वो हमारा रूट वर्ड है वो, तो हम कैसे लिखेंगे? 1 अमाइनो बेंजो 4 ओइक एसिड। उसके बाद जब दो बेंजीन रिंग्स अटैच होती है तो उसे हम नैफ्थलीन कहते हैं। उसके बाद 3 बेंजीन रिंग अटैच होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एंथ्रेसीन कहते हैं। उसके बाद ये देखो ये स्ट्रक्चर कहाँ है? जो दूसरी वाली बेंजीन रिंग है उसके नीचे यहाँ पे तीसरी बेंजीन रिंग अटैच हुई है तो उसे हम कहेंगे फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन का हमने नाम कई बार सुना है केमिस्ट्री में, क्योंकि हाँ वो हम एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं। तो उस फिनोल्फ्थलीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो ऐसे स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग होती हैं पर एक जो थर्ड बेंजीन रिंग है वो दूसरे बेंजीन रिंग के 3rd नंबर और 4th नंबर के कार्बन से शुरू होती है तो उसे ये फिनोल्फ्थलीन का स्ट्रक्चर है। उसके बाद है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में यहाँ पे देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन से 2 डबल बॉन्ड है और ऊपर क्या है? ओ अटैच हुआ है सब्स्टिट्यूट ऑक्सी। तो उसे हम क्या करेंगे? फ्यूरॉन कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है उसे क्या कहे? पायरॉल। यहाँ पे बेंजीन रिंग को नाइट्रो अटैच हुआ है एज ए सब्स्टिट्यूएंट तो उसे हम क्या कहेंगे? पिरिडीन। उसके बाद यहाँ पे देखो तो उसे क्या कहेंगे? थायोफीन। यहाँ पे वही है क्विनोलिन। यहाँ पे जो ये सर्कल है वो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और यहाँ पे सर्कल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरी रिंग है वहां पे नाइट्रो ग्रुप अटैच हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे? क्विनोलिन कहेंगे। चलो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या है? कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज।
मतलब जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, पर जो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है और स्ट्रक्चरल होती हैं तो वो डिफरेंट होती हैं, तो उस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे, आइसोमेरिज्म कहेंगे, जिसे हम स्टीरियोमेरिज्म भी कह सकते हैं। और इसमें आइसोमर्स क्या होते हैं, मतलब कंपाउंड्स हैविंग द आइडेंटिकल केमिकल फार्मूला, मतलब सेम केमिकल फार्मूला होता है बट क्या डिफरेंट होता है, उसकी प्रॉपर्टीज और जो अरेंजमेंट होती है एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की, उस मॉलिक्यूल में जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है, तो उसे हम आइसोमर्स कहते हैं। तो आइसोमर्स के 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज अ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड सेकेंड इज अ स्टेरियो आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या होता है, जो कनेक्टिविटी होती है वो डिफरेंट होती है, और जो स्टेरियो आइसोमर्स होते हैं वहाँ पे सेम कनेक्टिविटी होती है। और जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं उसमें क्या होता है, जो कार्बन स्केलेटन होता है, मतलब जो कार्बन रिंग होती है, वो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होती है, तो वो डिफरेंट होती है। देखो यहाँ पे वही एग्जांपल है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, देखो सी कितने हैं, कार्बन 4 हैं, C4, और हाइड्रोजन एटम्स 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब C4H10 हुआ। और यहाँ पे भी वही है, C4 और H 3 3 3 9 और एक 10। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट जो कार्बन का स्ट्रक्चर है वो अलग है। सेकेंड पॉइंट क्या है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, मतलब यहाँ पे देखो CH3 CH2OH, मतलब एक अल्कोहल ग्रुप है, यहाँ पे एक अल्डिहाइड ग्रुप है, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम आता है बट जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है। उसके बाद है डिफरेंट पोजिशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, मतलब जो पोजिशन है, यहाँ पे देखो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3, यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे तो क्या 2 नंबर पे अमाइनो ग्रुप आएगा, और यहाँ पे कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किए, यहाँ पे 1 नंबर पे अमाइनो ग्रुप आएगा। और सेकेंड टाइप होता है स्टीरियो आइसोमर्स, उसमें क्या है, 2 टाइप्स होते हैं अगेन, डायस्टेरोमर्स एंड इनैंशियोमर्स। तो ये जो डायस्टेरोमर्स हैं वो क्या होते हैं, सुपर इम्पोजेबल नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, और उसमें जो मिरर स्ट्रक्चर मिरर इमेजेस होते हैं वो फॉर्म नहीं होती, मतलब नॉन मिरर इमेजेस। उसमें अगेन 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है सिंस ट्रांस डायस्टेरोमर्स एंड कायरल डायस्टेरोमर्स। इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड और रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें क्या होता है, मल्टीपल कायरल सेंटर्स होते हैं, जो हम आगे देखेंगे इन डेप्थ में। तो इसमें सिस एंड ट्रांस का एग्जांपल दिया गया है, पर वो हम आगे इन डेप्थ देख लेंगे। और सेकेंड टाइप है इनैंशियोमर्स, जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं और जिसमें मिरर इमेजेस फॉर्म होती है, मतलब यहाँ पे जो मिरर इमेजेस इसकी फॉर्म हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन को 4 ग्रुप्स अटैच हुए हैं, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन अटैच है वो मिरर इमेजेस में कैसे दिखाएगा, यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है वो मिरर इमेज में कैसा दिखेगा, इस साइड में दिखेगा, और जो हाइड्रोजन अटैच यहाँ पे है वो इस साइड में दिखेगा, तो इसकी मिरर इमेज फॉर्म होती है। पर इसमें क्या होता है, मिरर इमेज फॉर्म नहीं होती है, मतलब सिस मतलब क्या होता है, जिसमें ये सेम साइड को होते हैं इस ग्रुप, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रांस हो जाते हैं, मतलब अपोजिट साइड को होते हैं, जो हम आगे देखेंगे। तो हमने देखा है कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, जो कनेक्टिविटी होती है वो डिफरेंट होती है, और जो दूसरे आइसोमर्स हैं स्टीरियो आइसोमर्स, तो उसमें कनेक्टिविटी सेम होती है। तो ये कनेक्टिविटी क्या है, मतलब एक टर्म है जिसमें क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल के एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, सेम सीक्वेंस में कनेक्ट हो जाते हैं। देखो जो एक यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि ABC, ये मॉलिक्यूल के कुछ एटम्स हैं, जिसमें एक कनेक्टिविटी क्या है ABC, और दूसरी कनेक्टिविटी क्या है ACB, मतलब यहाँ पे दोनों में क्या है, वही एटम्स है, मतलब देखो यहाँ पे बोथ हैव द सेम कनेक्टिविटी बट एटम्स हैव द डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस, मतलब उसकी जगह सिर्फ यहाँ पे जो B था वो यहाँ पे चला गया, यहाँ पे जो C था वो यहाँ पे आ गया। देखो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, जो हाइड्रोजन एटम है वो यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे देखो, और जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो यहाँ पे चला गया है, मतलब जो उनकी ओरिएंटेशन है उसमें जो ओरिएंटेशन उसका स्पेस है तो वो सिर्फ चेंज हुआ है। मतलब क्या, द सेम एटम्स ऑफ ग्रुप्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल कार्बन एटम, यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप या दूसरा कोई सब्सटीट्यूट अटैच नहीं हुआ है, बस क्या हुआ है, जो उनकी पोजीशन थी वो चेंज हुई है, मतलब द कनेक्टिविटी यहाँ पे क्या है, सेम है, बट OH एंड हाइड्रोजन आर ओरिएंटेड डिफरेंटली इन द सेम। उनकी जो पोजीशंस हैं
तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन का ये बॉन्ड एक है और यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बन का इसमें जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, तो उसे हमें ब्रेक करना होगा और क्या करना होगा उसमें रिवर्स ऑर्डर में उसे कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे देखो द टू कंपाउंड्स डिफर इन देयर कनेक्टिविटी। यहाँ पे क्या है COC CCO, देखो CCO एंड COC, मतलब जब ये स्ट्रक्चर होगा तो क्या उसे हम कहेंगे इथाइल अल्कोहल, और ये COC यहाँ पे बीच में आएगा तो क्या होगा वो ईथर हो जाएगा, मतलब डाई मिथाइल ईथर हम उसे नाम दे सकते हैं। पर उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो वो तो सेम ही रहेगा C2H6O। यहाँ पे भी देखो 2 कार्बन है, हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं 3 3 6 और ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पे क्या होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मतलब सिर्फ क्या होता है जो पोजीशन होती है, जो ओरिएंटेशन होता है वो चेंज हो जाता है, तो उसे हम कनेक्टिविटी कहते हैं। तो जो आइसोमेरिज्म है उसके मेन 2 टाइप्स है, हमने देखा है स्ट्रक्चरल एंड स्टेरियो। तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चरल है आइसोमेरिज्म तो वो इसमें डिवाइड हो जाता है, फर्स्ट है चेन, सेकेंड पोजिशनल, थर्ड फंक्शनल, फोर्थ मेटामेरिज्म, देन टॉटोमेरिज्म एंड देन रिंग चेन। और जो स्टेरियो आइसोमर्स है तो वो किस में डिवाइड हो जाते हैं, देखो फर्स्ट हो जाता है ज्योमेट्रिक में क्या आता है सिस और ट्रांस आता है, जिसमें क्या होता है आइसोमर्स डिफर इन स्पेशली अरेंजमेंट अबाउट डबल बॉन्ड। इसमें जो डबल बॉन्ड होता है उसके दूसरी तरफ जो कार्बन एटम्स है उसमें जो ग्रुप्स अटैच हो जाते हैं तो उसकी पोजिशनल और अरेंजमेंट हो जाती है वो चेंज हो जाती है। और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो हम उसमें भी क्या हो जाता है जो अरेंजमेंट है एटम्स की वो डिफर हो जाती है। तो शुरुआत करते हैं, फर्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है, व्हेन आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल्स बट हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब यहाँ पे क्या है जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है बट डिफरेंट क्या है जो एटम्स की अरेंजमेंट है तो वो डिफरेंट है यहाँ पे। तो उसमें 5 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या है, उसमें क्या होता है जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है तो वो सेम होता है बट जो कार्बन एटम्स को जो बॉन्ड हो जाता है उसका बॉन्ड है और उसका स्ट्रक्चर है तो वो डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है, यहाँ पे क्या है पेंटेन का स्ट्रक्चर है, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, मतलब क्या हुआ पेंटेन। तो वही पेंटेन यहाँ पे कैसे निकाला है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें जो मिथाइल ग्रुप है, मतलब जो पेंटेन है उसमें से जो एक मिथाइल ग्रुप है वो 2 नंबर का जो कार्बन है उससे अटैच हुआ है, तो हम उससे क्या कहेंगे आइसोपेंटेन कहेंगे। जो जब हम IUPAC नेमिंग करेंगे वह उसकी, तो नंबरिंग करते वक्त जहां से हमें ये नजदीक पड़ रहा है तो वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या हुआ IUPAC नेम कैसे देंगे 2 मिथाइल, और कितने कार्बन है 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, मतलब 2 मिथाइल ब्यूटेन। उसी स्ट्रक्चर को हमने कुछ उसके अरेंजमेंट कार्बन की चेंज कर दी, मतलब यहाँ पे बीच में कार्बन अटैम, मतलब यहाँ पे एक लॉन्ग चेन ले ली 3 कार्बन की और उसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच किया और उसके नीचे एक मिथाइल ग्रुप अटैच किया, तो उसकी हम नंबरिंग कैसे करेंगे 1 2 3। तो उसको क्या कहते हैं नियोपेंटेन कहते हैं। और IUPAC नेम कैसे देंगे 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पे ये तीनों स्ट्रक्चर में क्या है जो कार्बन है वो कितने हैं, देखो यहाँ पे कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, मतलब यहाँ इसमें क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C5। और हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, देखो 12 हाइड्रोजन एटम्स सब में है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो वो सेम है, बट जो कार्बन एटम्स बॉन्ड उसका बॉन्डेड हो गए में हर एक को बॉन्डेड हो गए, उसके अरेंजमेंट है कार्बन एटम्स की तो वो चेंज हो गई है सिर्फ। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है पोजीशन आइसोमर्स। तो पोजीशन आइसोमर्स क्या है, देखो उसमें क्या होता है जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है बट क्या डिफरेंट होता है जो पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप की, और जो कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच हुआ है तो उसकी पोजीशन डिफरेंट होती है। यहाँ पे एग्जांपल देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे C3H7Cl, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट यहाँ पे देखो उसका एग्जांपल CH3 CH2 CH2 Cl, यहाँ पे भी CH3 CH और CH2 को यहाँ पे 2 नंबर को क्या हुआ है Cl ग्रुप अटैच हुआ है। यहाँ पे नंबरिंग कैसे कहाँ से स्टार्ट करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट है 1 2 3, तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन। और यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 नंबर को है तो 2 क्लोरोप्रोपेन, मतलब जो पोजिशन है जो फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है उसकी पोजिशन चेंज हुई
पर उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम ही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इसे हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं। और उसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होता है, बट डिफरेंट क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है उसको, तो वो डिफरेंट होते हैं, जिसे हम फंक्शनल आइसोमर्स कहते हैं। देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H6O। कार्बन एटम्स कितने हैं, 3 है। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है। और एक ऑक्सीजन ग्रुप है। यहाँ पे देखो कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 2 3। और जो हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, 6। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम अटैच हुआ है। पर यहाँ पे चेंज क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप चेंज है। यहाँ पे देखो अल्डिहाइड ग्रुप अटैच हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ है, एसीटोन ग्रुप अटैच हुआ है। मतलब इसको हम नाम कैसे देंगे, 3 है तो प्रोपेनल, और क्या दे सकते हैं नाम, 1 भी, प्रोपेन 1 एल अल, वो भी कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, प्रोपेनोन, तो उसे हम एसीटोन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेटामेरिज्म। तो उसमें क्या होता है, जो कार्बन आइटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ऑन द आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो मेटामेरिज्म का एग्जांपल देखेंगे। देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिया गया है, C4H10O। तो यहाँ पे क्या है, इथॉक्सी इथेन है। मतलब यहाँ पे जो दोनों क्या है, इथर ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो O है, यहाँ पे क्या है, एक इथेन ग्रुप अटैच हुआ है, यहाँ पे एक इथेन ग्रुप अटैच हुआ है। पर जो सेकंड है मिथॉक्सी प्रोपेन, उसमें क्या हुआ है, एक साइड को क्या है, मिथॉक्सी मतलब मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ है, और एक साइड को प्रोपेन ग्रुप अटैच हुआ है। तो उसमें क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें ये देखो, ये हमने यहाँ पे सेंटर पकड़ लिया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम है, बट यहाँ पे क्या हो गया है, डिफरेंट स्ट्रक्चर, मतलब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच हुए हैं, बट उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो वहां पे हम क्या कहेंगे, सेम। जो यहाँ पे दोनों क्या है, ईथर ग्रुप ही है, ईथर फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है, पर जो उसका स्ट्रक्चर है तो वो अलग अलग है, तो यहाँ पे उसे हम मेटामेरिज्म कहते हैं। उसके बाद आता है टॉटोमेरिज्म। तो उसमें क्या होता है, जो यहाँ पे मतलब जो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म है ये, जिसमें क्या होता है, जो आइसोमर्स होते हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं वो एक दूसरे के। मतलब यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट कॉमन फॉर्म क्या होता है, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म होता है। देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या दिया गया है, कार्बन बीच में है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल, वहां पे ऊपर डबल बॉन्ड हो, तो ये क्या है, कीटो फॉर्म है एसीटोन का। जो ये स्ट्रक्चर है एसीटोन का, ये कीटो फॉर्म हो गया है। और उसे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ का कम हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम इज कन्वर्टेड टू इनॉल। मतलब जब इनॉल ग्रुप फॉर्म में ट्रांसफर होता है, कीटो फॉर्म जब इनॉल में ट्रांसफर होता है, तो क्या हो जाता है, जो हाइड्रोजन एटम है वो कन्वर्ट हो जाता है, वो वहां पे क्या हो जाता है, हाइड्रोजन एटम इज कन्वर्टेड टू एन इनॉल बाय, कैसे ट्रांसफर होता है, बाय ट्रांसफर ऑफ एन हाइड्रोजन ऑन टू द ऑक्सीजन एटम। मतलब जो हाइड्रोजन है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है CH3, तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन एटम में ट्रांसफर हो जाता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन एक आ जाता है। तो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है वो 2 होती है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी रहेगा और हाइड्रोजन एटम भी रहेगा, तो वो नहीं चलेगा। तो वो क्या हो जाता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि ये कार्बन की वैलेंसी मैच करने के लिए यहाँ पे 2 कार्बन होंगे और ये यहाँ पे बॉन्ड हो जाएगा, तो 3 ही कार्बन होंगे, तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं होती है। तब क्या हो जाता है, जो यहाँ से जो हाइड्रोजन यहाँ पे गया, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ आ जाता है, तो ये क्या हुआ, उस किस में हो जाता है, ये टॉटोमेरिज्म में हो जाता है। मतलब उसे क्या कहेंगे, जो फर्स्ट है उसे कहेंगे कीटो फॉर्म ऑफ एसीटोन, एंड सेकेंड है उसे कहेंगे इनॉल फॉर्म ऑफ एसीटोन। उसके बाद हाँ लास्ट पॉइंट आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। मतलब जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसमें से लास्ट पार्ट आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो रिंग चेन है, मतलब यहाँ पे क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है, पर जो ओपन चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। तो उसका एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, जो यहाँ पे प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपेन ये एग्जाम्पल है। तो जो प्रोपीन का स्ट्रक्चर है वो क्या है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है। तो उसमें देखो कार्बन एटम्स कितने हैं, 3 है, हाइड्रोजन एटम्स 3 4 5 6, यहाँ पे भी है। मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो सेम है, बट एक क्या है, ये एलिफेटिक चेन है, और एक क्या है, साइक्लिक कंपाउंड, मतलब साइक्लिक चेन है। तो उसमें वो क्या किस में आ जाता है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म में।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। मतलब सिस मतलब क्या, मतलब यहाँ पे क्या है, दो सिमिलर ग्रुप्स होते हैं किस साइड पे, सेम साइड के। जो डबल बॉन्ड होता है दो कार्बन आइटम से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन दो है, दो कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो उसमें ऊपर क्या है, दो मिथाइल ग्रुप है, नीचे दो हाइड्रोजन ग्रुप है। तो जो सिस आइसोमर होता है उसमें क्या होता है, दो सिमिलर ग्रुप्स होते हैं, सेम साइड को होते हैं। देखो यहाँ पे सेम साइड को मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे सेम साइड को हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हुआ है। बट जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, दो सिमिलर ग्रुप कहाँ पे होते हैं, अपोजिट साइड्स को होते हैं डबल बॉन्ड के। मतलब यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल है, जो कार्बन एटम्स है उसके अपोजिट साइड में दो सिमिलर ग्रुप्स अटैच हुए हैं। तो जो फर्स्ट है उसे हम क्या कहेंगे, सिस टू ब्यूटीन, डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन। और जो यहाँ पे अपोजिट को है तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांस टू ब्यूटीन। यहाँ पे और एग्जाम्पल दिए मैंने, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, CH3 CH2 ग्रुप यहाँ पे अटैच हुआ है दोनों तरफ, यहाँ पे वो सेम साइड पे है जिसे हम क्या कहेंगे, cis3 हेक्सेन कहेंगे। और यहाँ पे क्या है, अपोजिट साइड को अटैच हुआ है, ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, वो अपोजिट साइड को है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांस 3 हेक्सेन। तो हम एरोमेटिक में कैसे लिख करेंगे इसो, सिस और ट्रांस को, तो देखो इसमें एक कंपलसरी है कि चार, मतलब दो डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। मतलब एक अभी यहाँ पे देखो प्रोपेन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कुछ अटैच हुआ है, यहाँ पे ऊपर CH3H, तो वो नहीं आता, उसमें एक कंडीशन है कि ये नहीं आता, दो ग्रुप होने चाहिए अलग अलग। तो यहाँ पे देखो जो CH3 ऊपर है वो सेम साइड पे है, हम उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड पे है तो उसे हम सिस कहेंगे। और यहाँ पे क्या हुआ है, अपोजिट हो गया है, ऊपर CH3 नीचे गया है, हाइड्रोजन ये यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ऊपर गया है, तो उसे हम ट्रांस कहेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो क्या है, वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक टाइप है और इसमें एक आउटस्टैंडिंग फीचर होता है। मतलब ये क्या कर सकता है, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट होती है तो उसे रोटेट करने की एबिलिटी इसमें होती है। प्लेन पोलराइज लाइट मतलब क्या, मतलब हमने कोई टॉर्च लिया तो उसके वो क्या करता है, ऑल डायरेक्शन में लाइट पहुंचा देता है। मतलब वो जो कोई भी ऑर्डिनरी लाइट होती है, पर जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है तो वो क्या करती है, एक ही डायरेक्शन में लाइट पहुंचा देती है। मतलब यहाँ से हमने वो लाइट ले ली तो वो स्ट्रेट ही जाएगी, क्रॉस रख ली तो वो क्रॉस ही जाएगी, मतलब वो सिर्फ वन डायरेक्शन में होती है। पर जो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी, मतलब जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं तो उसमें क्या होती है, उसमें एबिलिटी होती है कि जो रोटेट, मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो सीधी जा रही है, पर इसमें क्या हो सकता है, वो उसकी रोटेशन कर सकते हैं। इसमें हम फर्स्ट देखते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे कुछ, उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं तो उसमें क्या होती है, एबिलिटी होती है, जो क्या कर सकते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है उसको वो रोटेट कर देते हैं। तो दीज कंपाउंड्स आर सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब जो कंपाउंड्स होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एबिलिटी है कि जो वो रोटेट कर सकते हैं, हमारी जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसे रोटेट कर सकते हैं, तो उस कंपाउंड्स को हम क्या कह सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कह सकते हैं। और उस जो प्रॉपर्टी है उस कंपाउंड की तो उसे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। जो ऑप्टिकली एक्टिविटी है तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, मेजर कर सकते हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट है पोलारीमीटर, तो उससे हम उसे डिटेक्ट भी कर सकते हैं और उसे मेजर भी कर सकते हैं। तो हमने कोई भी सॉल्यूशन लिया है जो नॉन कॉन्सेंट्रेशन का, मतलब हमें पता है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, उसको वो हमने सॉल्यूशन लिया है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल है, तो हम उसे किस में डालेंगे, तो जो हमने इंस्ट्रूमेंट लिया है पोलारीमीटर उसमें डालेंगे। तो उसमें जब हम रे लाइट, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को उस पर छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, तो वो लाइट है वो क्या होगी, रोटेट होगी। जो वो लाइट राइट को रोटेट हुई, मतलब वो क्लॉकवाइज रोटेट हुई तो उसे हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। और जो वो लाइट लेफ्ट को, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई तो उसे हम लियो रोटेटरी कहते हैं। देखो यहाँ पे वही दिया है, सो द कंपाउंड्स विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, मतलब उसे हम PPL कहते हैं। तो क्या राइट को हुई, वो मतलब राइट को वो रोटेट हुई तो उसे हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उसे हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं। और जो वो लाइट लेफ्ट को रोटेट हुई तो हाँ उसे हम लियो रोटेटरी कहते हैं, उसे हम साइंस माइनस साइन से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, एक यहाँ पे देखो वही दिया है मैंने, वही लिखा है,
राइट साइड को हुई तो उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट साइड को हुई तो उसे लियो रोटेटरी। पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज लाइट। ओके, यहाँ पे देखो वही मैंने यहाँ पे वही डायग्राम निकाली है। ये लाइट सोर्स है, ये क्या है, ऑर्डिनरी लाइट है, बट जब हम निकोल प्रिज्म में रख देते हैं तो क्या जो हो जाता है, पोलराइज लाइट हो जाती है। मतलब ये ऑर्डिनरी लाइट एक स्ट्रेट लाइन में मतलब प्लेन पोलराइज लाइट हो जाती है। और ये हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल सॉल्यूशन लिया है, तो उसमें से हम जब ये ये लाइट पास कर देते हैं तो क्या हो जाता है, जो रोटेट हो जाता है, वो जो लाइट स्ट्रेट चल रही थी वो रोटेट हो जाती है यहाँ से, जो सैंपल में आ जाती है। तो वही यहाँ पे डायग्राम निकाली है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, तो मतलब ये एक प्लेन है जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, उसे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। मतलब कोई भी चीज ले लो या कोई एक रेक्टेंगल ले लो, तो वो क्या हो जाता है, दोनों साइड में बीच में से हम उसे काट देंगे तो वो दो पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है, पर दोनों साइड में वो सेम ही होता है। तो उसमें फर्स्ट आता है कायरल कार्बन एटम। तो कायरल कार्बन एटम क्या है, तो एन ऑब्जेक्ट लैकिंग अ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड कायरल और डिससिमेट्रिक। मतलब उसमें क्या हो जाता है, एक फॉर एन एग्जांपल एक कॉफी का कप ले लो, तो कॉफी का कप क्या हो जाता है, उसे हम बीच में काट देंगे और उसके टू पार्ट्स कर देंगे, तो उसमें क्या हो जाता है, उसका जो नेक पार्ट, उसका जो ईयर का पार्ट होता है, मतलब जिससे हम पकड़ते हैं, तो वो एक साइड में आ जाता है और दूसरी साइड में तो वो नहीं आ जाता है, तो वो क्या होगा, असिमेट्रिक हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, कायरल कार्बन एटम कहेंगे। और दूसरा आता है अकायरल कार्बन एटम, मतलब जिसमें क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। वो कुछ मैं यहाँ पे इमेजेस डाल दूंगी उसके। फॉर एग्जाम्पल हमने रेक्टेंगल तो ले लिया है, और ताजमहल भी ले सकते हैं। देखो ताजमहल भी दोनों पार्ट में बीच में से उसे हम काट देंगे तो वो दोनों सब पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और दोनों साइड में भी वो सेम ही रहेगा। यहाँ पे वैसे ही हमारे जो एटम्स होते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें भी वही होता है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चेन है, ये हमने वर्टिकल लाइन में ले ली है। देखो यहाँ पे CH3 है, C यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, नीचे CO2H है। तो उसका जो फॉर्मूला क्या है, CH3 CH2 CO2H, मतलब उसे हम प्रोपेनिक एसिड कहते हैं। तो वो क्या हो रहा है, अकायरल है, मतलब वो उसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री सेम है। यहाँ से हमने उसे 20 में से काट दिया, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आ रहा है, तो वो क्या है, अकायरल कार्बन एटम है। देखो यहाँ पे मैंने डाला है अकायरल कार्बन एटम, पर यहाँ पे देखो यहाँ पे भी CH3C CO2H ये सेम है, पर यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, मतलब अल्कोहल ग्रुप अटैच हुआ है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं, CH3CH, उसको एक ऑक्सीजन ग्रुप अटैच हुआ है, और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हुआ है, और यहाँ पे CO2H ये से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने सिमेट्री समझने के लिए वो स्ट्रक्चर ऐसे निकाला है। तो वो क्या है, लैक्टिक एसिड है, वो कायरल है, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसे हम काट देंगे तो एक साइड में क्या हो जाता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा, एक साइड में हाइड्रोजन ग्रुप अटैच आ जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, एक कायरल कहेंगे कार्बन एटम, और ये अकायरल कार्बन एटम कहेंगे। तो अब हमारा मेन पॉइंट देखते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फर्स्ट उसकी डेफिनेशन देखेंगे। ये क्या है, एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है वो, जिसमें क्या होता है, 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स होते हैं जो रोटेट करते हैं, किसी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये हमने देखा है, जो डायरेक्शन मतलब राइट साइड को रोटेट हुए तो हम उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, और लेफ्ट को रोटेट हुए तो हम लियो रोटेटरी कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑप्टिकल रोटेटरी पावर ऑफ 2 आइसोमर्स, मतलब जो 2 आइसोमर्स होते हैं तो उसकी जो ऑप्टिकल रोटेटरी पावर होती है उसमें मैग्नीट्यूड होता है तो वो इक्वल ही होता है, बट सिर्फ क्या चेंज हो जाता है, जो उसकी डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाती है। और जो इक्विमोलर मिक्सचर होते हैं आइसोमर्स के, तो उसमें क्या हो जाता है, तो वो रोटेट नहीं होते, मतलब रोटेट नहीं करते। जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है तो उस मिक्सचर में वो रोटेट नहीं होती, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब सेम, उसमें क्या हो जाता है, सेम मेल्टिंग पॉइंट होता है, सेम बॉइलिंग पॉइंट होता है, सेम डेंसिटी भी होती है। और अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, उसका एग्जाम्पल, वो क्या है, लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, C3H6O3।
यहाँ पे वही डायग्राम निकला है, यहाँ पे देखो वही डायग्राम है, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे वही है, ऊपर CH3 CH3 OHH, मतलब ये क्या है, लैक्टिक एसिड है। और ये जो स्टार एस्ट्रिक मार्क दिया गया है वो किस कंपाउंड्स में देते हैं, जो कायरल कंपाउंड्स में होते कंपाउंड्स होते हैं उसमें ये एस्ट्रिक मार्क्स दिया गया होता है। तो लैक्टिक एसिड क्या है, फर्स्ट देखो रोटेट प्लेन पोलराइज राइट, उसने रोटेट की राइट को तो उसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, और उसमें लेफ्ट साइड को रोटेट हुआ तो उसे हम लियो रोटेटरी कहेंगे। और कुछ केसेस में जब वो रोटेट ही नहीं होती, हमने देखा है वो ऊपर रेसिमिक मिक्सचर में, तो वहां पे उसके हम यहाँ पे उसको डिनोट कैसे करेंगे, प्लस माइनस साइन से डिनोट करेंगे। डज नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन द ऑप्टिकली इनएक्टिव, और वो क्या होती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है बिकॉज इट इज अ रेसिमिक मिक्सचर, मतलब वो रोटेट ही नहीं हो, तो ऑप्टिकली एक्टिव हम कैसे कह सकते हैं उसे, तो हम उसे क्या कहेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पे वही डायग्राम दिया गया है, ये लियो रोटेटरी है और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम यहाँ पे है, वो यहाँ पे आ गया, और जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो यहाँ पे था, वो यहाँ पे आ गया, तो वो फॉर्म्स दो हो जाते हैं, लियो एंड डेक्स्ट्रो। टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब द ऑप्टिकल आइसोमर्स, मतलब उसमें फर्स्ट एक अकायरल मॉलिक्यूल्स, तो जो अकायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सुपर इम्पोज ओवर इट्स मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाते हैं, और उसकी इमेज कैसी होती है, आइडेंटिकल होती है। और जो अकायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है उसमें उसे रोटेट नहीं करते। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया गया है, जो यहाँ पे दिख रहा है वैसे वो दूसरी तरफ भी दिख जाते हैं, मतलब मिरर इमेजेस उनकी सेम ही होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कायरल सेंटर। कायरल सेंटर में क्या होना चाहिए, मतलब जो हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसमें एक कायरल सेंटर होना चाहिए, जो कि क्या होता है, कायरल सेंटर एक कार्बन एटम होता है, तो एटलीस्ट 1 कायरल सेंटर होना चाहिए, और उसको 4 कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, मतलब उसको 4 नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप्स होने चाहिए, अटैच होने चाहिए, जो कोई भी हो, मतलब फंक्शनल ग्रुप हो या कोई सब्स्टिट्यूएंट हो या कोई भी मिथाइल ग्रुप हो, तो होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम हो तो होना चाहिए, अनलेस द मॉलिक्यूल हैज द प्लेन ऑफ सिमेट्री इन विच केस द मॉलिक्यूल्स इज अकायरल, मतलब जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है उसमें मतलब वो मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, अकायरल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कायरल मॉलिक्यूल्स। तो कायरल मॉलिक्यूल्स क्या है, तो उसमें क्या हो जाता है, वो सुपर इम्पोज नहीं होते, और उसमें क्या होता है, जो कायरल मॉलिक्यूल्स है जो वो रोटेट हो जाते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसमें रोटेट हो जाते हैं। देखो यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल की तरफ दिखाया, ये भी है, यहाँ पे यही एग्जांपल ले लो, यहाँ पे ये एग्जांपल है, वैसे ही यहाँ पे होता है, तो वो रोटेट हो जाते हैं प्लेन पोलराइज लाइट में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायस्टेरोमर्स। डायस्टेरोमर्स में क्या होते हैं, तो जो मिरर इमेजेस होती हैं तो वो फॉर्म नहीं होती हैं एक दूसरे, और जो इनैंशियोमर्स होते हैं उसमें मिरर इमेज फॉर्म हो जाती है। तो नेक्स्ट है मीजो कंपाउंड्स। तो मीजो कंपाउंड्स की सिंपल डेफिनेशन देखो यहाँ पे दी है, ये नहीं लिखी तो भी चलेगा, ये डेफिनेशन लिख लो। अ कंपाउंड विथ 2 or more कायरल कार्बन एटम्स बट ऑल्सो हैविंग द प्लेन ऑफ सिमेट्री। हमने देखा है कि कायरल कार्बन एटम्स होते हैं उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, बट जो मीजो कंपाउंड्स होते हैं उसमें कायरल कार्बन एटम्स भी होती है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब मिरर इमेज भी फॉर्म होती है। तो यहाँ पे देखो उसका एग्जांपल दिया गया है मैंने, यहाँ पे ये जो हमने यहाँ से बीच में से उसे काट दिया तो दोनों साइड वो सेम आ जाएगा, सेम मिरर इमेज फॉर्म हो जाएगी। इसका नाम क्या है, मीजो 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाया गया है रेड पेन से। यहाँ पे और एक एग्जांपल है मीजो टार्टारिक एसिड। यहाँ पे देखो दोनों तरफ सेम ही है, जो कुछ भी मॉलिक्यूल्स है, जो कुछ भी एटम्स है, वो दोनों तरफ सेम है। नेक्स्ट है ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड सच एज प्योर सोल्यूशन ऑफ अ सिंगल इनैंशियोमर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैज एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। उसमें क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सके। यहाँ पे हमारा जो आइसोमेरिज्म का पार्ट था वो सब पूरा हो गया है, और जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 का जो यूनिट 1 है वो भी यहाँ पे हमारा खत्म हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे सब्जेक्ट का देखेंगे। आई थिंक बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, उसका यूनिट 1 स्टार्ट कर देंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कोई भी दूसरा आपका फ्रेंड हो जो 2nd सेमेस्टर में हो और जिनका जो 1st ईयर में है तो उनको ये वीडियो शेयर करना मत भूलना।